नमस्कार। गैप फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं शेर राकेश रोशन आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए, आज जो अपना हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जीएसटी इनकम टैक्स और आरओसी से रिलेटेड, जो आपका सितंबर 2020 में जो ड्यू डेट्स हैं उनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। ये महीना सबसे व्यस्त महीना होने वाला है टैक्स प्रोफेशनल, सीए, एडवोकेट, अकाउंटेंट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्यू डेट्स फॉल कर रही हैं। अगर ये सारा काम नहीं करेंगे तो हमारे क्लाइंट्स को, हमारे बिजनेसमैन को काफी सारा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन द टुडे टॉपिक। आइए, जैसे आपने थंबनेल देखा, जीएसटी इनकम टैक्स आरओसी सितंबर 2020 में होने वाले काम, सबसे बिजी महीना टैक्स प्रोफेशनल के लिए। जी हाँ, ये सबसे बिजी महीना होने वाला है टैक्स प्रोफेशनल के लिए। चलिए हम एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका जीएसटी से संबंधित जो आपके ड्यू डेट्स हैं, जो प्रोविजंस है वो चल रहे हैं। कौन कौन से सितंबर महीने में कर लेना हमको जरूरी है वो देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी में, और वो बात करते हैं हम 3B की रिटर्न की। आइए, हमारे पास जीएसटीआर 3B जो रिटर्न फाइल करना है, अभी कोविड-19 के चलते बहुत सारा डेट इधर उधर हो रखा था, लेकिन उस पे आपका नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नंबर 52 अब एंड 54/2020, जो कि 24/6/2020 को इशू हुआ था, उसको ध्यान से देखने की अब जरूरत समय आ गया है। आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग, ये वीडियो है आपका 2 सितंबर 2/9/2020 को शूट कर रहे हैं। आज तक में ऐसा कोई एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन नहीं है, तो इसको ध्यान में रख के हम वीडियो को शूट कर रहे हैं कि हमको अगर कोई डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो हमको ये सारे काम आपको जीएसटीआर में करना पड़ेगा, जीएसटीआर 3B में। चलिए हम पहले छोटे करदाताओं के लिए बात करते हैं। उसमें हम ये बात करते हैं कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो क्या होगा। आप जो है, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो स्टेट है वो ग्रुप बी स्टेट में फॉल कर रहा है, तो हम इससे रिलेशन में ही सारा प्रोविजन हम देखते हैं। आइए, हमारे पास जो सारा ड्यू डेट जो दिया गया था फरवरी का, वो आपका कब है। नॉर्मली फरवरी का रिटर्न हम मार्च में भरते हैं, लेकिन फरवरी का रिटर्न के लिए हमारे पास 30 जून का डेट था, 30 जून 2020 का, है ना। मार्च के लिए 5 जुलाई, अप्रैल के लिए 9 जुलाई, मई के लिए 15 सितंबर, जून के लिए 25 सितंबर, जुलाई के लिए 29 सितंबर एंड अगस्त के लिए 3 अक्टूबर। अब रहा बात, सर ये कैसे जू सितंबर में ये सारा काम करना है। वो ऐसा देखना है कि जो एक नोटिफिकेशन जो आया हुआ था, वो नोटिफिकेशन किस चीज का, जो कि आपका मैक्सिमम कैप किया हुआ था लेट फी का, वो है आपका। वैसे तो 50 रुपया पर डे के हिसाब से लेट फी लगता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इन सारे के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, जुलाई तक के लिए ही, अगस्त के लिए नहीं, जुलाई तक के लिए ही डेट दिया हुआ है कि अगर आप 30 सितंबर 2020 तक अपना रिटर्न फाइल कर लेते हैं, है ना, अगर आपका टैक्स पेबल बनता है, तो मैक्सिमम जो लेट फी होगा वो 500 पर रिटर्न के हिसाब से होगा। पर रिटर्न के हिसाब से आपका 500 से ज्यादा नहीं होगा। अगर आपका नील है तो आपका कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। तो अपने सामने ये बात निकल के आ रही है कि अगर आप 29 सितंबर तक या 30 सितंबर तक आप अपना रिटर्न फाइल अगर नहीं करते हैं, तो 1 अक्टूबर से आपको जो 50 रुपया पर डे का जो है और मैक्सिमम कैप जो है 10,000, वो लगना शुरू हो जाएगा। तो पहला काम, हमको GSTR 3B हर हाल में आपका जुलाई का, जुलाई तक का अपडेट कर लेना है 30 सितंबर से पहले पहले। ये रहा बात सर आपका GST 3B से रिलेशन में, जो कि आपका लेट फीस में है। चलिए इस पे आपका देखिए, एक बार नोटिफिकेशंस भी है आपका, वो भी हम एक बार दिखा देते हैं आपको कैसे है। कहता है नोट नंबर 2 में, आप देखिए यहाँ पे कि अगर आपका ड्यू डेट बट फर्निश सेड रिटर्न टिल द डेट ऑफ 38 डे ऑफ सितंबर 2020, अगर 30 सितंबर 2020 तक आप फाइल कर लेते हो, तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी, जो आपका टोटल अमाउंट लेट फी होगा, 500 रुपया पर रिटर्न से ज्यादा नहीं होगा।
ठीक है। चलिए, तो ये काम करना जरूरी है। ये नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है, हम लोग बिहार के हैं तो बिहार वाले ग्रुप बी में आपके फॉल करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया हुआ है। बाकी स्टेट से है, आप इस नोटिफिकेशन से आप देख सकते हैं। आइए, हमने ये डिस्कशन कर दिया आपका लेट फीस का। चलिए, इंटरेस्ट पे भी आपका है कि इंटरेस्ट का ये चार्ट वेबसाइट से ही लिया गया है। आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तब कितना होगा, तो आप मोटा मोटी समरी में ये समझ लीजिए कि अगर आप 30 सितंबर तक रिटर्न को फाइल कर ले हुए तो आपका जो इंटरेस्ट जो है वो 9% पर एनम के हिसाब से पे करना होगा। अगर उसके बाद से करोगे तो 18%। 5 करोड़ से नीचे वाले का, 5 करोड़ से ऊपर वाले का ये डेट जो दिया हुआ है, इससे ऊपर यहाँ से यहाँ तक का डेट पे आपके अप्लीकेबल है। आप ध्यान से इसको डेट को एक बार रीड कर लेंगे कि ये डेट आपको कैसा कैसा फॉल कर रहा है, उसके बाद से आपका इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है जी। चलिए, आइए, अगर 5 करोड़ तक का है तो आपको फरवरी का देखिए, यहाँ पे डेट है 20 का 22 मार्च से नो इंटरेस्ट पेबल। अगर आपने फरवरी का रिटर्न 30 जून तक भर दिया है तो कोई इंटरेस्ट नहीं। मार्च का रिटर्न 30 जुलाई तक भर दिया है तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अप्रैल का रिटर्न 6 जुलाई तक भर दिया है तो कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अगर आप 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में आपने रिटर्न फाइल किया है तो इतना पीरियड का आपको 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा। आपका मार्च का रिटर्न 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक आपने किया, करेंगे आप तो 9%, मतलब सब में आपका 30 सितंबर का डेट आपको आ रहा है। ध्यान से देखेंगे हम, 30 सितंबर सब में फॉल हो रहा है। अगर ये 30 सितंबर को आप बियॉन्ड जाते हो तो आप देखिए 1 अक्टूबर से तीनों केस में आपका जो इंटरेस्ट है वो दुगुना हो जाएगा, मतलब 18% पर एनम। तो दो अपडेट अपने पास, एक तो इंटरेस्ट से रिलेशन में, दूसरा है रिटर्न फाइलिंग के रिलेशन में। आइए, अब हम बात करते हैं कुछ और। वो है आपका, वो ऐसा है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से काम हैं जो हमको करने हैं सितंबर में। आइए, हम एक बार उसको फिर से लेते हैं। एक तो काम हमारा हो गया सर जीएसटी में, GSTR 3 भी हमको फाइल कर लेना है। दूसरा, उस पे लेट फीस को बचा लेना है, इंटरेस्ट को बचा लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो काम कर लेना है आपको GSTR 2A का रिकॉन्सिलेशन। GSTR 2A का रिकॉन्सिलेशन आपको कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब कर लेना है, आपको 30 सितंबर 2020 तक, जो कि रिलेशन में होगा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम लोग कि अगर आप 2A का रिकॉन्सिलेशन आप नहीं करोगे तो आपका कोई आईटीसी अगर छूट गया है लेना फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, तो मैक्सिमम कैप जो है वो ये है कि 30 सितंबर का रिटर्न फाइल करने का जो डेट है वो है आपका 20 अक्टूबर नॉर्मली। तो 20 अक्टूबर तक फाइल करने से पहले पहले आपको सारे आईटीसी, अगर आपने रिटर्न मार्च 2020 का फाइल भी कर दिया है तो आपके पास अप्रैल से लेकर सितंबर तक के रिटर्न में उस आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज वो आईटीसी आपका लैप्स हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा काम ये है, पहला काम तो ये है, दूसरा आपका ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अभी तक जो गवर्नमेंट ने फरवरी 2020 से लेकर और सितंबर 2020 तक जो आईटीसी हम लोग क्लेम कर रहे हैं, 2A के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। अभी अभी 2A में जितना डेटा आएगा गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, और वो रूल भी दिया हुआ है, रूल नंबर 36(4) में आपको बातें कही गई है कि 2A का मैक्सिमम 10% हम आईटीसी आपको देंगे। और हम लोग बिल के हिसाब से कर रहे हैं, तो अगर रिकॉन्सिलेशन नहीं करेंगे तो ये जो रिलीफ है फरवरी से लेकर सितंबर तक का, वो 30 सितंबर तक ही रिलीफ है। उसके बाद से गवर्नमेंट जो है वो आपको 2A के बेस पे ही ऑटो पॉपुलेटेड करके आपको आईटीसी देगा, और उससे ज़्यादा नहीं देगा। इसके रेस्पेक्ट में हाल के ही दिनों में 2-3 दिन पहले आपका फॉर्म 2B GSTR 2B भी लॉन्च कर दिया गया है। अभी वो एक्टिव नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये 2B का जो डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट होके आपके 3B के आईटीसी में आए। अभी तो एडिटेबल होगा, लेकिन 2-3 महीने के बाद इसको फ्रीज कर देंगे। मतलब अगर आपका सप्लायर टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करता है तो आप आईटीसी नहीं लोगे। तो ये रूल 36(4) का जो रिलैक्सेशन है वो भी आपका 30 सितंबर को खत्म होने वाला है। तो ध्यान से जीएसटीआर 2A का रिकॉन्सिलेशन करना हमारे पास बहुत जरूरी है। तो चलिए, 3 आइटम हम लोगों ने कर लिया, एक तो 3B,
3B का लेट फीस एंड 3B का इंटरेस्ट एंड देन 2A का रिकॉन्सिलेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अब जीएसटी में जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C, जीएसटीआर 9C जो है इस कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 18-19 जो पिछले साल का है 18-19 के लिए जो है उसका भी डेट अभी तक एक्सटेंडेड होके 30 सितंबर 2020 हो चुका है। तो इसको भी हमको करना पड़ेगा। क्या होता है 9, जिनका टर्नओवर टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ है उनको 9 फाइल करना कंपलसरी है। जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो उनकी मर्जी है फाइल करें या नहीं करें। 9C, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से इनको ऑडिट कराना पड़ता है 9C में रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के साथ। उसका भी लास्ट डेट 30 सितंबर है। तो ये काम भी आपको 30 सितंबर से पहले पहले आपको कर लेना जरूरी है। आइए अब जीएसटी से हटके थोड़ा सा इनकम टैक्स के पे चलते हैं। इनकम टैक्स पे आप चलेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि इनकम टैक्स में कौन कौन से काम हमको करने हैं जो कि हमारा रिलेशन रखता है किससे, हमारा रिलेशन रखता है 30 सितंबर तक का। चलिए जी, तो हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि क्या क्या काम हमको करना है। ठीक है जी, चलिए आइए इनकम टैक्स को हम एक बार देखते हैं कि इनकम टैक्स में हमको क्या करना है। एक तो काम करना है इनकम टैक्स में, वो करना है आईटीआर का वेरिफिकेशन। आईटीआर का वेरिफिकेशन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपका। आईटीआर का वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो आईटीआर का वेरिफिकेशन असेसमेंट ईयर 2015-16 से लेकर असेसमेंट ईयर 19-20 19-20 का जो भी आपका आईटीआर फाइल हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल किया है और उसको वेरीफाइड नहीं किया है तो गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन लेके आया हुआ है। वेरीफाइड नहीं किया है, चाहे आपने स्पीड पोस्ट नहीं किया या आधार ओटीपी नहीं किया, दोनों में से कोई काम आपका पेंडिंग है तो 30 सितंबर से पहले कर लें आप, अदरवाइज वो रिटर्न आपका इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड हो जाएगा। आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया गया है, आप इस रिटर्न को वेरीफाई कर लें 30 सितंबर से पहले, जो कि असेसमेंट ईयर 15-16 से लेके 19-20 तक का आपको बिलोंग करता है। एक और भी डेट हुआ करता था 30 सितंबर तक, बट वो एक्सटेंड होके अभी 30 नवंबर हो चुका है। वो है ऑडिट का और आईटीआर का, इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए डेट को गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया हुआ है, वो 30 सितंबर में फॉल नहीं होगा। चलिए, और लास्ट एक अपडेट है वो है आरओसी से रिलेटेड, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का। जितने भी लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनको ये मैटर करेगा कि उनको क्या काम करना है। तो जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनका डेट जो एक्सटेंड तो आईटीआर के लिए तो हो चुका है, बट उनका जो एजीएम होता है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का, जो आरओसी रिटर्न है, आरओसी का रिटर्न के लिए या कंपनी ऑडिट भी हम बोल सकते हैं, हम कंपनी ऑडिट का जो काम होगा फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, वो जो है उनका ऑडिट होना कंपलसरी है। बिकॉज एजीएम का जो डेट है वो 30 सितंबर 2020 ही रखा गया है। अब फर्दर एक्सटेंशन आता है तो बाद में देखा जाएगा, बट अभी डेट है 30 सितंबर 2020। और आपको मालूम है कि 21 डेज प्रायर आपका नोटिस जारी होना चाहिए फॉर होल्डिंग द एजीएम। तो एजीएम के लिए आपका एनुअल जनरल मीटिंग के लिए आपको मीटिंग होना जरूरी है, या एटलीस्ट 7 डेज तो रिक्वायर्ड ही है। तो हर हाल में हम लोगों को 24 तारीख तक, 24/9/2020 तक ऑडिट कंप्लीट कर लेना पड़ेगा कंपनी का, ताकि आपका एजीएम जो हो सके और आपको फाइल कर सके। अगर ऐसा क्यों ऐसा किया जा रहा है कि आप बैक डेटिंग अब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप अगर 24 सितंबर को आप काम करते हो तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो भी ऑडिट करेंगे यूडिन जो जनरेट करना होता है डेट ऑफ साइनिंग से 15 डेज के अंदर अंदर करना पड़ता है। तो एक ये भी डेट निकल के आ रहा है आपके पास आरओसी के रिस्पेक्ट में। तो कुछ और वीडियो लेके हम आएंगे ऐसे अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अभी तक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि इनकम टैक्स और जीएसटी का अपडेट
आपके पास कैसा ये वीडियो लगा। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।